नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली को अगर साधारण दृष्टि से भी देखें तो देखिएगा आपकी एक रेखा शुक्र पर्वत से प्रभावित होकर सीधा शनि पर्वत पे जारी है और यहाँ पे कुछ रेखाएं लगातार इसको भाग्य स्थान पे काट रही है। ऐसी रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। किस लिए नहीं माना जाता है कि ये वैवाहिकता में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विवाह में, दाम्पत्य जीवन में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाती है ये। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा कोई चिन्ह नहीं बन रहा है जिससे जो है जेल वगैरह की नौबत आ जाए, लेकिन तनाव और धन की हानि जरूर होगी। कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है लेकिन जेल जाने की नौबत नहीं दिखाई दे रही है आगे। हाँ, लेकिन शनि धोखा करवा सकता है। शनि इस रूप में बैठा है कि धोखा मिल सकता है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं जीवन में आ सकती हैं। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी का आना, बेवजह चिंताओं का आना, कई बार दुखी होना, धोखा खाना, इस्तेमाल ज़्यादा होना, तनाव की स्थिति रहना, इस चीज़ की और ये जो है शनि का पर्वत यहाँ पे साथ में दिखा रहा है। रेखा है तो निश्चित रूप से वैवाहिकता में तनाव और धन के नुकसान को दिखाती है। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण ऐसे लोग बहुत सारा धन, और ये खासकर जब भी ऐसी रेखाएं आप लोगों की हथेली में हो, सबके साथ मत बैठ लीजिएगा नशा करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। वैवाहिकता में दूसरी नारियों से संबंध मत रखिएगा। विवाह नहीं हुआ है तो भी वो लोग सचेत रहिएगा जिनके हथेली में इस प्रकार की रेखा है। ये रेखा जो है ठीक नहीं है, लेकिन हथेली में ये रेखा है और आपका साथी बहुत अच्छा है, आपका साथ देता है, तो ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाते हैं। या हो सकता है ससुराल से धन मिले या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी ये रेखा दिखाती है। लेकिन शनि बकरी हो, साथ में ये रेखा हो, तो जीवन जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात है, बृहस्पति अगर इस प्रकार से पूरी तरह से शनि की तरफ झुके तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आती है, पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। शुक्र इस प्रकार से उठ जाए, एकदम बहुत ज़्यादा नुकीला टाइप का हो जाए और इसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाएं, तो निश्चित रूप से ये तनाव की स्थिति पैदा करता है, मानसिक परेशानी देता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति को ये बनाता है। दूसरी बात है, सुख में कमी करने का कार्य करता है, क्योंकि ये मैरिटल लाइफ का मालिक है। चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें ये कमी करने का कार्य करता है। सुख पाना कठिन हो जाता है अगर शुक्र का पर्वत इस तरह से हो। निरंतर मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी बनी रहती है, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर करती है ये शुक्र का पर्वत इस तरह से हो। अंगूठा का अगर आप देखेंगे तो पहले पोर्व से दूसरा पोर्व सामान्य से ज़्यादा बड़ा है, और ऐसे जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लगभग 36 वर्ष की आयु,
या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 36वां वर्ष आपके लिए 35वें वर्ष के बाद, जो 36वां वर्ष है आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा हर दृष्टि से। भाग्योदय की स्थिति बहुत सुंदर अवस्था में आ रही है 36वें वर्ष के आयु से। 42वें वर्ष का आयु कालखंड जो रहेगा अचानक बहुत अच्छी सफलता का रहेगा। 56 वर्ष की आयु स्वर्णिम जो है सफलता इसमें हासिल होगी। ऐसे में शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है अगर अंगूठे का दूसरा पर्व ऐसा हो। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है अगर कोई तर्क भी ऐसा व्यक्ति देगा, तार्किक प्रवृत्ति का भी ये व्यक्ति होता है, कुछ तर्क भी देगा उसको भी जो है सही ठहरा लेगा। बकवादी प्रवृत्ति को ये दूसरा पर्व जो है जन्म देता है, आलसी और कायरता को जन्म देता है, नितांत जीवन में असफलता को जन्म देता है। क्योंकि ये जो पौरवा है ना ये रज है, यानी सुख का द्योतक है और उसमें ये कमी करता है। देखिए सीधी सी बात है, कोई तर्क करे वितर्क करे और काम में उसका मन ना लगे, चाहत उसकी बड़ी बड़ी हो, तो खुद सोचिए क्या होता है। ये दूसरा प्रभु इसी चीज को जन्म देता है, व्यक्ति की गलती नहीं होती है, यह पर्व ही ऐसा है कि इस चीज को जन्म देता है। लेकिन ध्यान और योग क्रियाओं द्वारा, उपायों द्वारा इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और जो 36 वर्ष है, 42 वर्ष है, 56 वर्ष है, जो स्वर्णिम अवसर आपके पास आ रहा है उसका भरपूर लाभ उठाइएगा और जीवन में जो प्रगति आने वाली है उसको समेट के चलेगा। और ये जो चीज़ चल रही है ना ये जल्दी जो है निपट जाएगा चीज़ें, लेकिन 18 महीने तक, 18 महीने तक ध्यान रखें, 18 महीने तक सजग रहे। 18 महीने तक जो है शनि और सूर्य और शुक्र बहुत ज़्यादा नेगेटिव भाव में है। जितना जल्दी हो सके उनका उपाय करेगा। ये बेवजह की चिंताएं, धोखा दिलाना, जीवन की खुशियों में कमी लाना, इस्तेमाल कराना, ये सब चीज़ें करता है। जिस तरह से उंगली है इस तरह से मुड़ी हुई, ऐसे में ये बड़ा भाग दौड़ करवाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति को दिलाता है। ये है यश की प्राप्ति नहीं होती है, फैलाव की प्राप्ति नहीं होती है, ग्रोथ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इनको बड़ी सरलता से अपनी जीवनचर्या को बदल के काबू में लाया जा सकता है। और निश्चित तौर पे मैं जो उपाय दूंगा विधिवत तरीके से आप करिएगा, आपको जो है 6 महीने के बाद से ही जो है बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे पहले कुछ भी कर लो बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, क्योंकि उपाय का भी जो है एक सीमा होती है। लेकिन करते करते आपने मन से बहुत अच्छा कर लिया तो उपाय जल्दी भी मिल सकते हैं, लेकिन परिणाम बहुत सुंदर मिलते हैं। करके देखिएगा। यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल गया है, नेगेटिव भाव में आ गया है वर्तमान में। और जब चंद्रमा थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। कई बार ये भावुकता ज़्यादा देता है, व्यक्ति बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, घबराहट हो जाती है, इमोशनली ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा के कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कत आती है और नींद आने में भी दिक्कत का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ज़्यादा खराब होता है तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाने लगता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं है। थोड़ा बहुत मन को भटका रहा है, भावुकता दे रहा है, इस तरह की चीज़ें ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब बृहस्पति की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व देता है। ये उंगली ढलती है
तो थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर देती है। भाग्य का साथ पूरा नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ही परिश्रम करने के बाद सफलता की प्राप्ति होती है और भागा दौड़ी का काम ज़्यादा बढ़ा लेता है। ये उंगली इस तरफ झुक रही है तो नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी भी दिखाई दे रही है और इससे थोड़ा छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। यही एक उंगली है जो आपकी हथेली में आपको कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता दे रही है और एक दिन आप जीवन में यश की प्राप्ति करेंगे, नेम और फेम की प्राप्ति करेंगे, मान प्रतिष्ठा रहेगी, अपने कार्यों का विस्तार करेंगे। नौकरी कर रहे होंगे तो ग्रोथ मिलेगी, व्यापार कर रहे होंगे तो विस्तार मिलेगा, ये निश्चित मिलेगा और सफल होंगे अपने जीवन में। ये उंगली बता रही है। आप सूर्य की पूजा कर लीजिएगा। योग और ध्यान क्रिया मैं 3 महीने के लिए दे रहा हूँ, करिएगा। जो उपाय हैं 6 महीने से जो है जीवन आपके अंडर में आता हुआ दिखाई देगा, सारी मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन लगातार जीवन में अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो जीवन में उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो विस्तार और वो फैलाव पाएंगे, आर्थिक स्थिति से वो सबलता आएगी, हर प्रकार के जो विकार हैं आपके जीवन से निकल जाएंगे। सूर्य बहुत बड़ी चीज है, प्रत्यक्ष देवता है, एनर्जी का ग्रह है, अग्नि तत्व का अधिष्ठाता है। सूर्य ही राज्य औषधि और आपके जो है पूरा सम्मान, आपका व्यक्तित्व का मालिक है। सूर्य की उपासना करिएगा, गुरु मंत्र की तरह इसको समझिएगा। दूंगा मैं प्रभात ब्रह्म मुहूर्त की सूर्योदय की क्रिया आपको मंत्र सहित दूंगा, देखिएगा जीवन में कितना अच्छा रहता है। अभी परिस्थितिवश कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेखाएं, भाग्यस्थान बकरी है, शुक्र से निकल रही है रेखा को भाग्य स्थान पर क्रॉस कर रही है कोई रेखा, इसके कारण, और शुक्र अच्छा नहीं है तो सुख पाना थोड़ा कठिन हो रहा है। लाख कोशिश करने के बाद भी सुख नहीं पा सकता ऐसे में व्यक्ति। लेकिन जिस तरह से सूर्य की उंगली है, आने वाला समय बहुत बेहतरीन है और विशेषतर 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। करके देखिएगा, बहुत सुंदर जीवन में रहने वाला है। ये बिल्कुल इस तरफ से झुकी हुई और इस उंगली की तरफ है। कहीं ना कहीं देखिएगा धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे चिपकी हुई दिखाई दे रही है। आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रहेगी, इसका इशारा कर रहा है। और जीवन काल का जो 42वां वर्ष है ना, एक स्वर्णिम वर्ष है आपके जीवन में, कार्य और आपकी मान प्रतिष्ठा और यश के क्षेत्र के लिए, धन के क्षेत्र के लिए। और 36वें वर्ष से भाग्योदय भी है। क्यों घबरा रहे हो? जो चल रहा है वो अच्छे के लिए चल रहा है। ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी भी है, लेकिन ये चिपकी हुई है तो इस कमी को साथ के लोग पूरा करेंगे। हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर सीधा सीधा जो है इस तरह से जारी है। महत्वाकांक्षी भी हैं अपने जीवन में। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण जो भी हो जाए, आगे बढ़ना है, ये सोच रह सकती है। मस्तिष्क रह का बहुत सुंदर है। वैसे तो विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मस्तिष्क बहुत तीव्र चलता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला आने वाले समय में। जीवन की रेखा भी कमाल की है, पीछे की ओर जारी है, बहुत सुंदर है। साथ साथ में मंगल की रेखा भी है। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है वो बरसेगी 36वें वर्ष से बहुत सुंदर रूप में। तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे, प्रतिभा बहुत अच्छी रहने वाली है और धन संपदा का जो है, अचल संपत्ति का अच्छा लाभ मिलेगा। प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा जो है कष्टदायी, पीड़ादायी, थोड़ा सा संघर्ष युक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन 36वें वर्ष से जो जीवन आगे रहेगा वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है।
भाग्य रेखा की बात हमने जो है यहाँ से पहले कर ली थी, जो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे 2 रेखाएं मौजूद हैं मणिबंध में। स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल को देखें, उच्च मंगल को देखें, बहुत सुंदर स्थिति में है। एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला जीवन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से, तो अच्छी जो है डिब्बे नुमा बना हुआ है। एक तो मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी जीवन में रहेगी, ये निश्चित है। दूसरा, हो सकता है जीवन में आने वाले समय में भूमि से या रियल एस्टेट से बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति हो सकता है इसका बिजनेस भी आप करें। लेकिन अभी तो सूर्य और शनि ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, तो परेशानियां भी हैं। कहीं ना कहीं एक रेखा इधर से आके राहु की स्थिति को बना रही है, ये थोड़ा सा गलत है। जब राहु की स्थिति बनती है ना, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन रेखा को काट रही है, भाग्य रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके और रोटी रोजगार को लेके हर जगह उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल रहे हैं। साथ में मस्तिष्क रेखा को काट रहे हैं, तो मानसिक तनाव की स्थिति को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देती है। यहाँ पे क्रॉस करती है तो राहु नेगेटिव होते हैं। धन हानि को भी जो है इशारा करती है कि धन हानि कहीं ना कहीं अचानक हो सकती है। देखा जाए तो हथेली में शुक्र गलत प्रभाव दे रहा है, भाग्यस्थान गलत प्रभाव दे रहा है, सूर्य गलत प्रभाव दे रहा है। इनको ठीक करने का बहुत सरल उपाय मैं दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है धन हानि यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा आएगा, तनाव की स्थिति रहेगी, संघर्ष की स्थिति कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है आपके अंडर में आ जाएंगी। 18 महीने तक शनि के कारण थोड़ा सा पीड़ा तो रहेगी, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी और एक सुंदर सा समय आपका हर तरह से देखा जाए तो 36वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, जो मेन चीज़ें हैं जो वास्तव में जो है आपकी हथेली में है, आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ मैंने बता दी है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ और कहीं ना कहीं जो है ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। बिल्कुल निडर रहेगा, साहस से परिपूर्ण रहेगा, कोई भी बाल बांका आपका नहीं होने वाला है, सुंदरतम स्थिति रहने वाली है। और शनि का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय आप शुरू करें, क्योंकि शनि थोड़ा सा जो है ये जो जीवन में पीड़ा दे रहा है अचानक, ठीक है ना, बहुत बड़ा जो है चिंता दे रहा है, बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज़ें उत्पन्न कर रहा है, ये शनि और राहु है। इसके कारण जो है जीवन को ये बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो इसको रोकिएगा और बहुत सरलता से ये रुक जाएगा, जीवन आपके अंडर में आता दिखाई देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।